क्लास 11 चैप्टर 1 हिस्ट्री का मेसोपोटामिया का बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, और टॉपिक जो है दो टॉपिक। पहला टॉपिक तो ये मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक रहेगा ये लेखन कला की देन। और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो जो रहेगा 11वां रहेगा वीडियो नंबर। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की संस्कृति में मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों के महत्व के बारे में देखें तो यहाँ पे क्या था कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, ठीक है, उन चीज़ों को क्या रखते थे, याद। ठीक है ना, उन चीज़ों को क्या है अच्छी तरीके से याद रखते थे, कहानियों के माध्यम से एक दूसरे को सुनाते थे, है ना। तो जैसा कि हमें पता चलता है एक गिलगेमिस महाकाव्य था। ठीक है, गिलगेमिस महाकाव्य। ठीक है, गिलगेमिस जो महाकाव्य थी ये कितने अध्याय में था, 12 अध्याय में। ठीक है, तो गिलगेमिस महाकाव्य जो था 12 अध्याय में था। गिलगेमिस महाकाव्य, ठीक है, गिलगेमिस महाकाव्य जो था ये कितने अध्याय में था, ये 12 अध्याय में था। ठीक है, 12 चैप्टर थे। तो गिलगेमिस महाकाव्य जो कविता थी इसके अंत में हमें इसके बारे में देखने को मिलता है कि मेसोपोटामिया के लोग अपनी सभ्यता को या फिर अपनी जो संस्कृति थी, जो शहर थे, उसको कितना महत्व देते थे, है ना। तो यहाँ पे इसमें पता चलता है कि एक राजा होता है ना, और उसका एक दोस्त होता है। ठीक है, एक राजा होता है और उसका एक दोस्त होता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो इसमें इसके दोस्त की क्या होती है, राजा के दोस्त की मृत्यु हो जाती है ना। राजा के दोस्त की इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद इसको काफ़ी ठेस पहुँचता है, इसको काफ़ी दुख पहुँचता है। तो ये क्या करता है, ये अमृत की खोज में निकल पड़ता है। पूरे विश्व में इधर उधर छानता है, ठीक है, उसको कहीं भी अमृत नहीं मिलता। तो फिर ये क्या होता है, वापस मेसोपोटामिया आता है ना। तो वापस मेसोपोटामिया आता है। वहाँ पर वो जब शहरों को देखता है, शहरों में देखता है कि भाई एक दीवार होती है, दीवार के आसपास वो घूमता है ना, कि ऐसे हाथ पीछे करके वो दीवारों के आसपास जैसे घूमते नहीं कि सोचते रहते कुछ, तो उसी तरीके से ये भी सोचता है ये राजा। तो उसकी अचानक जो होती है ना, अपने शहर की बनी हुई फर्श के ऊपर जाता है। ठीक है, कि उसका जो शहर था और जो फर्श था उसका कैसा बना था, ईंटों का बना हुआ था, और वैसा कहीं पे भी पूरे विश्व में नहीं था। तो फिर ये सोचता है कि भाई मैं पता नहीं क्या ढूंढने को निकल गया, लेकिन जो मेरे पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक बात, कि जो उसके पास है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। जाहिर सी बात, उस समय में जो ईंटों का फर्श था, है ना, सड़कें जो थी, मतलब कि वो किस में था, सिर्फ और सिर्फ मेसोपोटामिया में था। तो इसके पास जो था पूरे विश्व में तो कभी किसी के पास नहीं था वहाँ उस समय में, है ना। तो यही बोला गया कि भाई जो इसके पास था, इसने जब सोचा कि भाई जो मेरे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और मेरे बात ये मेरे पुत्रों को मिलेगा। ठीक है, फिर उनके पुत्रों को, तो भले ही मैं इसको ना ले जाऊँ लेकिन मेरे पुत्र को तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अब जो चीज़ था यहाँ पे ये ऐसा सोचता है, और इस तरह से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे शहरों को कितना महत्व देते थे। दूसरा जो चीज टॉपिक है लेखन कला की देन, है ना। मेसोपोटामिया था उसने लेखन कला के माध्यम से पूरी दुनिया को क्या दिया था, है ना। तो पूरी दुनिया को देखिए, इसने गणित विद्या दिया था, खगोल विद्या दिया था, है ना, और तो और इसने क्या दिया था, भिन्न दिया था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखिए, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी जो देन थी उसकी काल गणना थी और गणित की विद्या थी। ठीक है ना, मेसोपोटामिया ने पूरी दुनिया को सबसे बड़ी जो ज्ञान था वो क्या दिया था, काल गणना और गणित की विद्या। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज की सारणी दी गई है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली जिसमें गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज की सारणी दी गई है। चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगता है तो उसे क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमा के अनुसार पूरे वर्ष को 12 महीने, 1 महीने, ठीक है, 12 महीने में से जो 1 महीना होता है, 1 महीने को 4 हफ्ते में, फिर एक दिन को 24 घंटे में, और 1 घंटे को 60 मिनट में किसने विभाजित किया है, मेसोपोटामिया की लोगों ने। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ने। समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया था। ये रोम साम्राज्य वहाँ से गया, वहाँ से इस्लामिक दुनिया में गया, फिर इसके बाद जो यूरोप था उन्होंने इसको माना। ठीक है, यूरोप तक गया। जब कभी सूर्य चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। ठीक है ना, कि भाई सूर्य ग्रहण कब हो रहा है, चंद्र ग्रहण कब हो रहा है ना। तो ये वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था कि चंद्र ग्रहण कब आएगा, सूर्य ग्रहण कब आएगा, है ना, ये सभी चीज़ें। मेसोपोटामिया की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों का कारण लेखन कला ही हैगा। ठीक है, तो जितनी भी उपलब्धियां थी इसके बारे में हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं
क्योंकि जो लेखन कला था, लेखन कला के वजह से, है ना। अगर लेखन कला नहीं होती तो लेखन कला के नहीं होने के कारण हम इन चीज़ों को शायद नहीं पढ़ते, है ना, कि भाई पता नहीं वर्ष भर होता है कि नहीं होता, ठीक है, कि जो 12 महीने होते, 12 महीने में 1 महीना 4 हफ्ता, ये पता नहीं हम पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो किसका देन है, मेसोपोटामिया का देन है, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना, तो इसके बारे में इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट चैप्टर मिल लेंगे, दूसरा चैप्टर, ठीक है।